अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास 12.20। इसमें कह रहे हैं 3 1 पिकोफैराड कैपेसिटर्स आर चार्ज separately to the potential difference of 100, 200, 300 volts. The capacitor are joined in parallel. What is the resultant potential difference? तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है 1 पिकोफैराड, तीनों की 1 पिकोफैराड है। वो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग है। इसका C1 का 100, C2 का 200, C3 का 300 और ये तीनों किसमें ज्वाइन है पैरेलल में। व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने डेटा बना लिया। C1, C2, C3 हमारे पास 1 पिकोफैराड है, V1 है 100 वोल्ट, V2 200 वोल्ट, V3 300 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तीनों का चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चार्ज के लिए हम Q इज इक्वल्स टू CV। तो चार्ज हमने पहले का फाइंड आउट करना है। Q1 C1 V1, Q1 रखा, C1 है हमारे पास 1, V1 है 100, तो आंसर आया 100 पिको फैराड। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Q2 के लिए हम C2 रखेंगे, V2 रखेंगे। C2 है हमारे पास 1, V2 है हमारे पास 200, आंसर आया हमारे पास 200 पिको फैराड। 3 का चार्ज Q3 इज इक्वल्स टू C3 V3, C3 1, V3 हमारे पास 300, चार्ज आ गया C3 का हमारे पास 300 पिको फैराड। अब तीनों के हमारे पास चार्ज आ गए। जब हमारे पास तीनों के चार्ज आ गए हैं तो अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम तीनों को प्लस कर लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू Q1, Q2, Q3, तो ये हो गया हमारे पास 600 पिको फैराड। अब हम कैपेसिटेंस को भी प्लस कर लें। C1, C2, C3 प्लस 3 पिको फैराड। ठीक है, अब हमने ये दोनों आ गए, हमारे पास चार्ज भी आ गया। तो अब हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। Q है हमारे पास 600 और C है हमारे पास 3, तो 3 1 3 3 2 6 0 0, तो ये हो गया हमारे पास 200 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.22। इसमें कह रहा है कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफैराड एंड अनदर of 20 microfarad are connected across battery of 600 volt and 1000 volt respectively. दो कैपेसिटर्स हैं 100 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड। एक कनेक्ट है 600 वोल्ट की बैटरी से और दूसरा कनेक्ट है 1000 वोल्ट की बैटरी से। और फिर कह रहे हैं कि एंड देन डिस्कनेक्टेड, और फिर इसे डिस्कनेक्ट किया। दे आर देन ज्वाइन इन पैरेलल, और फिर इसे ज्वाइन किया पैरेलल में। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? अब ये इसका चार्ज पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने डेटा बनाया। C1 10 माइक्रोफैराड, C2 20 माइक्रोफैराड, V1 600 वोल्ट, V2 1000 वोल्ट डैश है और Q2 डैश। Q1 अगर हमारे पास होता तो वो बैटरी को पैरेलल से कनेक्ट करने से पहले होता, लेकिन जब बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट किया डिस्कनेक्ट करने के बाद तो Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। हमसे पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद का चार्ज पूछे तो हमारे पास Q1 Q2 डैश हो जाएगा। पहले हम इन दोनों के चार्ज मालूम कर लेते हैं कि 10 माइक्रोफैराड की बैटरी को जब 600 वोल्ट से कनेक्ट किया था तो उसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ था, और 20 माइक्रोफैराड को 1000 वोल्ट से जब कनेक्ट किया था तो उसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ था। तो हम पहले Q1 फाइंड आउट कर लेते हैं। Q1 C1 V1, तो Q1 10। अब ये हमारे पास 10 माइक्रोफैराड, तो 10 एक्सपोनेंट -6 फैराड हो गया, क्योंकि माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो -6 होती है। तो ये आ गया 10 -6 600, सर आएगा 6 एक्सपोनेंट -3 कूलम। ठीक है, अब हमने Q2 फाइंड आउट करना है। तो Q2 का C2 V2, C2 है हमारे पास 20 एक्सपोनेंट -6, V2 है हमारे पास वोल्ट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों चार्ज हमारे पास आ गए। मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इन दोनों के चार्ज का सम ले लेते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 Q2, Q1 है हमारा, तो आंसर हमारे पास आया 0.026 कूलम। कैपेसिटेंस का भी रिजल्टेंट लेते हैं। C1 C2,
10 एक्सपोनेंट माइनस 6, 20 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये हो गया हमारे पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 5 फैराड। ठीक है, अब हमारे पास चार्ज भी आ गया और कैपेसिटेंस भी आ गई, तो हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहता है, तो जो वोल्टेज इसका होगा वही दोनों का होगा, तो वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चार्ज हमारे पास आया 0.026 और कैपेसिटेंस आई है 3 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो आंसर हमारे पास आएगा 866.66 वोल्ट। वोल्टेज हमारे पास आ गया। अब हमने दोनों का चार्ज फाइंड आउट कर लेना है। Q1 डैश में हो गया C1, Q1 फाइंड आउट करना है तो C1, लेकिन V वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो C1 है हमारे पास 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 और वोल्टेज हमारे पास 866.6, तो आंसर आ गया हमारे पास 8.66 एक्सपोनेंट माइनस 3 गुना। सेकेंड Q2 डैश C2 V डैश, इसका भी वोल्टेज वही रहेगा। C2 20 एक्सपोनेंट माइनस 6, 866.6। Q2 डैश का आंसर है हमारे पास 17.32 कूलम।